हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन आईक्यू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो क्या हालचाल, कैसे हो दोस्तों? सब बढ़िया हैं और तैयारी वैयारी चल रही है। और देखो, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो न्यूज़ है उस पर हम बात करेंगे। बहुत ही एक अच्छी वैकेंसी है जिसमें कंपटीशन भी कम है, साथ ही सिलेक्शन भी बहुत आसानी से आप ले सकते हो। तो आज की हमारी चर्चा रहने वाली है 4th ग्रेड हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम की वैकेंसी है 2026 की, उसके बारे में। पहले तो कुछ बेसिक बात करेंगे हम इस वैकेंसी के बारे में, और फिर क्या स्ट्रेटेजी है, क्या इसका सिलेबस है, और क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ कि इसका जो आपका कंपटीशन लेवल है वो कम है। तो हम पूरी चर्चा करेंगे इस सेशन में, और हम देखेंगे कि हाई कोर्ट 4th ग्रेड की जो वैकेंसी है उसके बारे में डिटेल से बात करनी है। एग्ज़ाम कब होगा, साथ ही क्या स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में। सबसे पहले तो वैकेंसी का नाम आपको पता होना चाहिए, और वैकेंसी है हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी। अभी जो चतुर्थ श्रेणी आई थी वो अलग थी, और ये जो है वो है हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2026। ठीक है, भर्ती की बात कर ले तो सामान्य जो चीज़ें हैं वो इसकी पात्रताएं हैं। यदि हम बात करें इसके लिए योग्यता क्या है, तो योग्यता सामान्य है, 10वीं पास। अब 10वीं पास है तो इसका मतलब सीईटी तो होगा ही नहीं, तो बिना सीईटी का ये एग्ज़ाम है। ठीक है, और जो एग्ज़ाम है वो किसका होगा, 10वीं पास क्वालिफिकेशन के साथ होने वाला है। आयु की बात कर ले तो आयु वही है जो सब एग्जाम के लिए होती है राजस्थान में, 18 से 40 वर्ष। साथ ही जो भी आपको अपनी कैटेगरी में छूट मिलती है वो तो मिलनी ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम बात करें इसके पद के लिए कि ये जो एग्जाम है, ठीक है, वो कौन कराता है, तो इसका आयोजक कौन करता है, तो भैया ये राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा आयोजित की जाती है। राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। और क्या ध्यान रखना है भाई, सबसे महत्वपूर्ण होते हैं जी पद, और पद आप सुनोगे तो मजा ही आ जाएगा। और इसमें लगभग 5000 से ज़्यादा पद है। एग्जैक्ट पद की बात करूं तो 5670 पद, इतने पद निकलना अपने आप में मायने रखता है। राजस्थान में तो इतने पद आसानी से निकलते हैं, रीट के मेले में भी मात्र 7000 पद है, जबकि इस एग्ज़ाम के लिए 5600 पद हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसके लिए फॉर्म, तो भैया इसके लिए लगभग जो है 10 लाख प्लस फॉर्म जो है ऑलरेडी है। तो 10 लाख से ज़्यादा जो फॉर्म है वो यहाँ पर होंगे। तो आपको ध्यान रखना है, एक बेहतरीन वैकेंसी आपके लिए आने वाली है। ठीक है, तो ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ, अब मुद्दे पे आ जाते हैं कि भैया ये जो एग्ज़ाम है इसमें कंपटीशन कम है। कंपटीशन कम क्यों है, तो भैया कंपटीशन कम इसलिए है क्योंकि भाई इसका सिलेबस बहुत छोटा सा है। सिलेबस जो है बहुत छोटा है। अभी आपने चतुर्थ श्रेणी का पेपर दिया था किसी ने भी, तो आपने देखा होगा कि इतना बड़ा सिलेबस और पेपर के जो स्तर था वो भी अच्छा था, तो वहाँ पर सिलेक्शन के रेशियो जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। यहाँ पर हम सिलेबस भी कम है, और जो एग्ज़ाम पैटर्न को समझे तो वो भी बहुत सामान्य सा एग्ज़ाम पैटर्न है। क्या पैटर्न है, तो भैया इसमें आपको ध्यान रखना है, पहले दोगे जी क्या, रिटर्न पेपर। तो अच्छा, लिखित परीक्षा पास करनी होगी, बिल्कुल। तो रिटर्न टेस्ट होगा, रिटर्न एग्जाम होगा, और ये जो रिटर्न एग्जाम है ये कितने नंबर का होगा, तो भैया 85 अंक का होने वाला है। फिर होगा जी इंटरव्यू। इंटरव्यू भी होगा मैडम आरएस जैसा, ऐसा ही जैसा नहीं जी, सामान्य सा इंटरव्यू है, 15 अंकों का इंटरव्यू है। आपके बारे में बेसिक जानकारी वो आपसे चाहते हैं। अब ये जो 85 अंक है, यहाँ पर सिलेबस बहुत छोटा है, सिर्फ आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और 3 विषय मात्र जीके में आपको पढ़ने हैं। अब आप सोचो, 3 विषय में जीके पूरा यहाँ कवर हो रहा है, और 3 विषय भी कौन से हैं जो आपने अब तक पढ़ रखे होंगे, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है नहीं पढ़ रखा होगा। एक तो है राजस्थान की कला व संस्कृति, राजस्थान की कला संस्कृति व बोलियां, संस्कृति व बोलियां। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो इसका वेटेज जी बहुत ही अच्छा है, और कितना वेटेज है, तो 25 अंक का। तो 25 अंक का तो आपका राजस्थान आर्ट एंड कल्चर ही आ गया, जो लगभग सबने पढ़ रखा होता है। फिर आपकी आ जाती है हिंदी। हिंदी का वेटेज इसमें बहुत अच्छा दिया है, 50 अंक का हिंदी का वेटेज है। और अंग्रेजी जो है वो भाई पता है इनको भी कि
हमारे यहाँ हिंदी इसमें हाथ तंग होता है, तो मात्र 10 अंक की जो है इसमें अंग्रेजी रखी गई। अब इतना सा सिलेबस है, आप सोचो, इसके बाद 15 अंक का इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू में तो क्या ही है, थोड़ा सा भी आप बेसिक भी कर लोगे तो दिक्कत नहीं आने वाली है। कुल मिला के 100 अंक के आधार पर सिलेक्शन होगा। मैं यहाँ पर सिलेबस की बात कर लूँ तो भैया 2018 का जो सिलेबस है वो अभी उपलब्ध है और उसी के आधार पर आप तैयारी अपनी शुरू करें। नया जो सिलेबस है वो भी लगभग उतना ही रहने वाला है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला है। इसमें साथ में ना कोई नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो टेंशन खत्म। मैडम तुक्का मारे, कौन सा करें, नेगेटिव मार्किंग में कट जाएंगे, कुछ नहीं कटेगा, सब आपके हाथ में है। तो इतना बढ़िया ये वैकेंसी है, ठीक है। और अभी जो है ये लगातार चर्चा में भी है, क्योंकि अभी हाल ही में जो है चर्चा में क्यों है या हम इसका डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भैया अभी इसकी परीक्षा तिथि को लेकर, तिथि जो है उसको लेकर चर्चाएं हो रही है। तो भाई एग्जाम अप्रैल में होगा या मई में होगा, इसको लेकर ही संशय बना हुआ है। तो पहले तो आपका संशय थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। अप्रैल में मोस्ट प्रोबेबली हम एग्जाम की बात कर रहे हैं। अप्रैल में देखो 4 संडे हैं, आपको पता है, तो 4 संडे में से एक संडे कब का है, आपका 5 अप्रैल का है, एक 12 अप्रैल का आपका संडे हो जाता है, फिर एक 19 अप्रैल का संडे होगा और एक 25 अप्रैल का संडे है। ऐसे करके 4 संडे हैं। अब इनमें से अगर हम बात करें तो 5 वाला जो संडे है वो तो आपको पता है कैंसिल कर दो। क्यों जी, इधर PSI यानी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। 19 का संडे भी कैंसिल कर दो जी, क्योंकि यहाँ वेटेनरी का कोई एग्जाम है वो होने वाला है और एग्रीकल्चर इंजीनियर का भी एग्जाम है जो RPSC के कैलेंडर में है, तो ये एग्जाम बाकी बची जी 2 तारीख है। इन 2 तारीख को आप एग्जाम ले सकती है, हाईकोर्ट कोई दिक्कत नहीं है। और इनमें से भी जो 26 तारीख है वो तो RPSC ने रिजर्व भी कर रखी है, तो RPSC नहीं लेगी तो भैया हाई कोर्ट ले लेगा। यानी अगर देखा जाए तो 2 में से कोई भी एग्जाम हो सकता है। अब कई लोग एक नया ही दिमाग लगाएंगे, मैडम यहाँ तो अप्रैल में तो इलेक्शन है। बिल्कुल है जी, तो अगर भाई अप्रैल में चुनाव होंगे तो कोई बात नहीं, अगर यहाँ चुनाव हो जाएंगे तो जो एग्जाम है वो मई में हो जाएगा। 1 महीने में क्या फर्क पड़ रहा है ना। तो अप्रैल में नहीं तो मई में हो जाएगा, लेकिन हमें तैयारी तो करनी है, ठीक है। क्योंकि अभी ये चर्चा इसलिए चल रही है क्योंकि भैया हाल ही में हाई कोर्ट जोधपुर ने परीक्षा केंद्रों से सूचना मांगी है कि भाई अपने आपके यहाँ जो है इन डेट्स पे कोई एग्जाम वगैरह तो कंडक्ट नहीं हो रहे हैं, आपकी डेट तो अवेलेबल है ना, सेंटर तो अवेलेबल है, ऐसी सूचना मांगी है। इसीलिए जो है ये दोबारा से चर्चा में आ गया है। तो अप्रैल नहीं तो मई में ये एग्ज़ाम आपको देखने को मिलने वाला है। बहुत ही बेहतर आपका तैयारी कर सकते हो। इसके लिए सिंपल सी रणनीति है। देखो, आपको 3-4 चीज़ों पे फोकस करना है। पहली बात तो बता दूं, अगर अप्रैल में भी होता है तो आपके पास 4 महीने का टाइम है और कितने 3 सब्जेक्ट हैं, 4 महीने का टाइम है। और आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने ये सब्जेक्ट कभी पहले नहीं पढ़े होंगे, तो बेसिक तो आपको इसका आता ही होगा। इन तब से सब्जेक्ट का आपको रणनीति क्या, पहले तो सबसे पहले सिलेबस देखो, ठीक है। सिलेबस को समझो कि भाई सिलेबस क्या है, और सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं उनके हिसाब से ही हमें फिर क्या करना है जी, कंटेंट तैयार करना है। कंटेंट तैयार का मतलब नहीं है कि आप लिखने बैठ जाओ, आपको इसके लिए जो कंटेंट है, जो ऑथेंटिक बुक्स है, इन सारे सिलेबस के पॉइंट्स की ऑथेंटिक बुक्स है या कोई नोट्स है, ठीक है, वो आपको इकट्ठे करने हैं। साथ ही अगर आप कोई क्लास वगैरह ले रहे हो, ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन ले रहे हो चाहे ऑफलाइन ले रहे हो, तो उसको आपको कंप्लीट, यानी सबसे पहले तो आपको सिलेबस को समझना है और सिलेबस को क्या करना है जी, कंप्लीट करना है। और इसके लिए ज़रूरी क्या है जी, तो भैया टाइम मैनेजमेंट। आपको क्या करना है, अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है। और ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं कि आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो ना तो वहाँ भी काम आएंगे। ऐसे नहीं मैडम इसकी तैयारी करेंगे बाकी एग्जाम का क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये हर एग्जाम में काम आने वाले सब्जेक्ट हैं। तो आपको टाइम मैनेज करना है, आपको टारगेट्स बनाने हैं, टारगेट्स में पढ़ाई करनी है।
टारगेट्स में पढ़ाई करनी है भैया कि 3 सब्जेक्ट है, तो भैया मेरे को जनवरी और फरवरी में तो क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। क्या करना है, जनवरी फरवरी में तो किसी भी तरीके से सिलेबस कंप्लीट करना है, 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे जितने भी देखे। उसके बाद जो है मार्च में मेरे को क्या करना है जी, रिवीजन करना है। रिवीजन के साथ क्या करना है, तो भाई मॉक टेस्ट वगैरह जितने भी है ना वो लगाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा इन तीनों सब्जेक्ट्स के, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी लगाऊं। और ये सब तभी होगा जब देखो आप डिसिप्लिन में रहोगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है जी अनुशासन, सोशल मीडिया से दूरी, फालतू की जो पटलाइयाँ पंचायतियाँ होती हैं उनसे दूरी। अगर इस स्ट्रेटेजी सोचो 4 महीने 3 सब्जेक्ट छोटा सिलेबस आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लासें भरमार इसकी मिल जाएगी, कंटेंट भरमार मिल जाएगा। ऐसा कोई सिलेबस नहीं है कि जो आपको लगे मैडम इसका तो सिलेबस नहीं मिलेगा, कंटेंट नहीं मिलेगा, सब मिलेगा। आप तो सिर्फ जी जान से 3-4 महीने के लिए लग जाओ। 4 महीने में 3 सब्जेक्ट तो फटाफट से कंप्लीट होंगे। और मैं तो बोलूं आज से भी शुरू करोगे ना, आज से भी शुरू करोगे ना और ये रणनीति अपना लोगे तो भैया सिलेक्शन ले ही लोगे। ठीक है, तो आज से अगर डेली 5-5 6-6 घंटे भी पढ़ोगे ना, पहले कुछ नहीं पढ़ा है, जीरो हो ब्लैंक हो, तो भी 4-5 महीने में आराम से कवर कर लोगे। अप्रैल नहीं तो मई में तो एग्जाम होना ही होना है। ठीक है, तो एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है 2026 की, और इसके लिए लग जाओ, जुट जाओ, पढ़ लो, क्योंकि पढ़ लोगे तो देखो सिलेक्शन ले लोगे। और ये मेरे को लगता है कि सबसे कम कंपटीशन वाली वैकेंसी है। कारण क्या है, सिलेबस तो ना के बराबर है। हर एग्जाम में इतना बड़ा सिलेबस होता है, इसमें बहुत कम सिलेबस है, तो आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। और अभी जितने भी रिजल्ट्स आए हैं बीडीओ, पटवारी, राजस्थान पुलिस वगैरह का चतुर्श्रेणी का आने वाला है। आज ही आलोक राज जी ने ट्वीट किया है, ठीक है, कि भाई 13 से लेके 25-26 तक में हम रिजल्ट दे देंगे। तो आप सोचो लगभग बच्चे तो वहाँ चले गए जो बढ़िया थे। तो ठीक है, तो आपका कंपटीशन कोई बहुत धुरंधर से नहीं हो रहा, वीडियो वाले बच्चों से, पटवारी वाले बच्चों से नहीं हो रहा है। उनका तो सिलेक्शन हो गया, वो तो हो गए। आपको सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए आप 4 महीने जी डाल लगा के 3 सब्जेक्ट को ऐसे रट डालो, ऐसे तैयार कर डालो इतना स्ट्रांगली कि आपको सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाए। ठीक है जी, तो चलिए फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद, लगे रहें। और कमेंट बॉक्स में ये भी बता दिया करो कि मैम अगला वीडियो आप इस टॉपिक पर लेके आए, जिससे आपकी जो डाउट्स हैं, आपकी जो चीज़ें हैं वो भी क्लियर हो पाए। ठीक है जी, तो पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।